हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा और इसमें भी बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है। प्रश्नावली 4.6 में 1 से लेकर 6 तक के सवालों का उसमें ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन संगत है और कौन सा असंगत है। मैंने बताया था कि अगर सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए एक आप व्यूह बनाएंगे ए बराबर कैसे निकालते जरा ध्यान दीजिएगा। यक्स का गुणांक जो होगा वो स्तंभ पहला स्तंभ में लिखेंगे। फिर सुनिएगा, यक्स का गुणांक पहले स्तंभ में, वाई का गुणांक दूसरे स्तंभ में और जेड का गुणांक तीसरे स्तंभ में। तो ये एक ही वैल्यू मिल जाएगी। फिर कैपिटल यक्स बराबर लिखेंगे एक्स वाई जेड। कैपिटल यक्स बराबर लिखेंगे एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पे ए बराबर आपने अचरों को लिखा है और फिर जो है कैपिटल बी बराबर लिखेंगे 1 2 4। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने कहा यक्स के गुणांक पहले स्तंभ में, यहाँ पे यक्स का गुणांक 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर स्मॉल ए। अब देखिए y का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर स्मॉल a है, यहाँ पर z का गुणांक 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2a है। आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को कामा करेंगे, कैपिटल एक्स बराबर लिखेंगे। याद रहे कैपिटल एक्स ही बराबर लिखते हैं, स्मॉल एक्स बराबर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड दिया गया है, इसलिए। तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई जेड, यानी जो चर होता है उसको हम कैपिटल एक्स के बराबर आव्यूह में लिखते हैं। फिर देखिए, फिर तीसरा नंबर है कैपिटल बी बराबर क्या लिखेंगे? समीकरण के बराबर में जो अचर होता है, समीकरण के बराबर में जो अचर होता है उसी को लिखते हैं स्तंभ में। 1 2 4। अब हम इसका निकालेंगे माड। अगर माड की वैल्यू यानी ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट का मतलब है ए की सारणिक अगर शून्य नहीं आती है तो वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाता है तो यह एक संगत होगा। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो ए का, ए ऑफ डिटर्मिनेंट, ए का सारणिक, ए का सारणिक निकालिए मॉड ऑफ ए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1 लिखेंगे ऐसे। फिर छोटे सारणिक में देखो ये और ये छोड़े, पहला मान लिख दो, ये और ये छोड़ेंगे, पहला मान लिखेंगे, और ये जब छोड़ दिए तो ये बचा, इसको हम सारणिक में लिखेंगे 3 2 a स्मॉल 2a। यहाँ पर होता है पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी हमने पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, पहला मान 1 लिखा था और ये छोड़ने के बाद ये जो बचा यहाँ पे लिख लिया, फिर माइनस। अब पहला पंक्ति बार बार छोड़ेंगे, स्तंभ बदलते जाएंगे। पहली दफा मैंने पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा, पहला मान लिख लिया और ये वाला लिख लिया सारणिक में। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जब नीचे आएंगे देखो कट कौन रहा है, ये यानी ऐसे गया और जब ऐसे आया जो कटेगा उसी को लिख लेते हैं शुरू में। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला मान 1, ये और ये जब छोड़ोगे तो ये बचेगा और ये बचेगा 2 2 a स्मॉल 2a। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का पहला मान 1, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, ये बचेगा 2 3 a।
अब आगे हल करेंगे, देखिए जरा, यहाँ 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा। तो 2a का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2a। फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, माइनस लगाते हैं, कैंची काट गुणा, इसका इसमें फिर माइनस, फिर इसका इसमें a इंटू 2, फिर ये सूत्र का माइनस, ऐसे स्मॉल कोष्टक में यहाँ -1 यहाँ पर है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे सेम रहेगा, कैंची काट गुणा करो, इसका इसमें 2 गुणे 2a, इसका इसमें गुणा माइनस लगाया, फिर इसका इसमें 2a, फिर यहाँ पर है प्लस, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, a का गुणा 2a में 2a, a का गुणा 3a में 3a, 3 दूनी 6a, 2a, देखो 2 दूनी 4a माइनस 2a प्लस 3a में 2 निकालो माइनस से, 6a में 2 निकालो, 4a में 2 ये निकालो प्लस 2a, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस 4a, दोनों माइनस में है, जोड़ लेंगे 3a, ये आ जाएगा a। अब ये देख रहे हैं आपके 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं रहेंगे, लिखेंगे a, चूंकि कैपिटल A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए कैपिटल A एक संगत आव्यूह है। तो ये हमारा मिल जाता है यहाँ पे संगत। पहला इक्वेशन लिखा क्वेश्चन नंबर 5 का 3x - y - 2z = 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे x दिख नहीं रहा है ना, तो उसका गुणांक हम यहाँ पे, अब देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे मान सकते हैं 0 × x प्लस 2i - z = -1, समीकरण 2। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या मिल गया, 0। आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा इक्वेशन दिया गया है 3x + 5y ये बराबर है 3। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें z नहीं है, तो z में हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं +0, और ये लिख देंगे 3x + 5y + 0 × z = 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसमें 3 समीकरण मिल गए, अब हम लोग लगा सकते हैं आसानी से। देखिए जरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इससे हम निकालेंगे कैपिटल A। x के जो गुणांक होंगे वो हमारे स्तंभ होंगे, y के गुणांक होंगे, y जो होंगे y के गुणांक वो दूसरे स्तंभ, और z के गुणांक तीसरे। पहला x का गुणांक पहले समीकरण का 3, दूसरे समीकरण का x का गुणांक 0, तीसरे समीकरण के x का गुणांक, यानी x का गुणांक पहले स्तंभ मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए y का गुणांक पहले समीकरण से -1, y का गुणांक दूसरे समीकरण से 2। अब देखिए, अब इसका सारणिक निकालोगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a, 3 लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3, और इसका इसमें सूत्र का माइनस, और माइनस माइनस +5। ओके, फिर लिखेंगे -1 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा -1, ये और ये छोड़ोगे इसका इसमें, फिर माइनस, 3 1 के 3, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला हो जाएगा प्लस,
यहाँ पे हो जाएगा -2। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें गुणा, -3 दूनी 6, पंक्तियाँ 15, धन 3, 6 दूनी 12, -15 धन 15, ये हो जाएगा 0। जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि यह एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, क्योंकि कैपिटल ए एक अव्युत्क्रमणीय अव्यव है। अब देखिए, जब कैपिटल ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, A11 बराबर -1 टू द पावर 2। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, ये बचेगा, इसका इसमें 0, सूत्र का -5 1 के 5 बराबर -5, A12 -1 के पावर 3। देखो यहाँ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, इसका इसमें गुणा, 0, सूत्र का माइनस, 3 1 के 3, माइनस बराबर -3, A13 -1 के पावर 4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें गुणा, 0 -3 दूनी 6 बराबर -6। अब आएगा 21 -1 के पावर 3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, ये और ये छोड़ दो, ये बचेगा, ये इसका इसमें सूत्र का -5 दूनी 10 बराबर +10। ये माइनस देगा और ये माइनस, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा A22 -1 के पावर 4। यहाँ देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 टू द पावर 4। तो यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ोगे 3 का 0 में, फिर सूत्र का -3 दूनी 6 +6, ये हो जाएगा 6। A23 -1 के पावर 5, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 3 15, -15, ये माइनस, ये हो जाएगा +3, 15 में 3, 15 में से 3 घटाएंगे -12, अब माइनस प्लस। अब आगे चलेगा A31 -1 टू द पावर 4, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, देखो ये तीसरा पंक्ति है पहला स्तंभ, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 का मतलब है तीसरा पंक्ति छोड़ दो पहला स्तंभ छोड़ दो, ये और ये बचेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची काट गुणा करो, इसका इसमें -+1, सूत्र का माइनस, इसका 2 दूनी 4 -4, 4 1 5। A32 -1 टू द पावर 5, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, इसका इसमें -3, सूत्र का माइनस, इसका इसमें 0, ये हो जाएगा +3, इसका माइनस इसका माइनस, माइनस +3। A33 -1 के पावर 6, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 3 6, माइनस इसका इसमें 0 बराबर 6। ये हो गया हमारा A11 A12 A13, इस तरीके से ये मैंने निकाला। अब यहाँ से हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो इसके पहले कोई भी हम A इनवर्स निकालते थे तो पहले B फिर B डैश, यहाँ पे B ऑलरेडी है ना, इसलिए उसे हम क्या मानेंगे C। पहले देखो C बराबर,
जरा ध्यान दीजिए, सी में ये है -5 -3 -6 10 6 12 और 5 3 6। अब ये हमारा सी है, अब सी डैश निकालना है। सी डैश मतलब ऐड जॉइंट ऑफ ए, ये चीज। और ये चीज कैसे निकलता है, जो सी है ना उसी पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, तीनों पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। देखो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मिल गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। और दूसरी चीज बी हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। अब हम क्या करेंगे कि जब मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग निकालते हैं ऐड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी। देखो ये चीज -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, और यहाँ पे बगल में ये बी है 2 -1 3। ये आ गया ना, मैंने यहाँ पे रखा, ये मिल गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, -5 का 2 में, देखो ऐसे -5 × 2 फिर लगाओ प्लस, इसका इसमें किया फिर प्लस, 10 का -1 में 10 × -1 फिर प्लस, क्योंकि 3 राउंड है, 5 × पहली पंक्ति का इसमें कर दिया, ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का इसमें करो, -3 का 2 में, -3 × 2 प्लस, इसका इसमें 6 × -1 प्लस, इसका इसमें 3 × ध्यान दीजिए गुणा कैसे होता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया, ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, ये आ जाएगा। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करो, इसका इसमें -6 × 2 प्लस 12 × -1 प्लस 6 × 3। अब इसमें देखिए आगे 5 दूनी 10 -10 प्लस 10 और ये 10 1 के 10 -10 5 तिहाई 15 3 दूनी 6 -6 3 त्रिका 9 6 दूनी 12 -12 6 त्रिक 18। आगे देखिए ये हमें मिलेगा 10 10 20 20 में 15 का 11 चूस खाई लियो, -5 6 6 12 12 में से 9 निकालो, -3 12 दूना 24 में 8। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यू मिल जाता है। ये देखो बराबर 0 के नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आए और ये 0 के बराबर ना आए तो समझ लीजिए दिया गया आव्यूह असंगत आव्यूह है। अतः आव्यूह असंगत है। बस इतना जरूरी था लिखना। इसमें कैपिटल ए बराबर लिखेंगे, यहाँ पे x के गुणांक पहले स्तंभ में लिखे जाएंगे, y के गुणांक दूसरे स्तंभ में, z के गुणांक तीसरे स्तंभ। देखो 5 2 5 x के गुणांक, अब y के ये -1 यहाँ से निकालो, 3 -2 4 5 6। उसके बाद कामा लगा कि कैपिटल X बराबर कितने गुणांक हैं चर के, x y z। अब कामा B बराबर
अचर राशि 5 2 माइनस 1, 5 2 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आगे, यहां पर ये मिल गया। अब इसमें हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5, 6 त्रिक 18, सूत्र का माइनस, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, फिर सूत्र का माइनस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, -1 यहाँ लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये, 6 दूनी 12, 5 5 25, फिर प्लस 4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15, यहाँ हो जाएगा 5, 18 10 28, प्लस यहाँ देखो 25 में से 12 निकाल दो, -13 माइनस प्लस -13, और यहाँ पे 15 4 19, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4 गुणे -19, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 13, 19 चौके 140, फिर जोड़ो 6 3 9, 7 1 8, 140 में 10 में से 9 गई 1, 13 में से 8 गई, तो यहाँ पे कितना गया 51, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए यह आव्यूह एक संगत है। यहाँ लिखेंगे चूंकि कैपिटल ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आव्यूह है, इसलिए कैपिटल ए एक संगत है, संगत आव्यूह है। प्रश्न 7 से 14 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। यानी ये जो समीकरण दिया है, अगर ये क्वेश्चन लगा लिए तो 8 से लेकर 14 तक आप हल कर सकते हैं, अगर हम 7वां बता दिए। सबसे पहले हमें ये निकालना है कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। इस चीज को मैंने कल सिद्ध किया था, ये कल सिद्ध किया था। अब देखिए जो कैपिटल एक्स है वो क्या है, अभी मैं कैपिटल एक्स लिखता था ना यहाँ पे, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे एक्स वाई, और 3 चर वाले रैखिक समीकरण थे एक्स वाई जेड। ओके, और ए इनवर्स निकालना है इसमें से। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, और बी तो यहीं से निकल जाएगा, ये 4 5। देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसमें सबसे पहले कैपिटल ए बराबर लिखेंगे। कैपिटल ए यानी यक्स के गुणांक पहले स्तंभ के होंगे 5 7, वाई के गुणांक दूसरे स्तंभ के होंगे। ओके, अब यहां से हम लोग कैपिटल एक्स बराबर दूसरा स्टेप, एक्स वाई 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ये। तीसरा नंबर बी निकाल लेते हैं, बी ये बराबर में अचर जो होता है वही बी होता है। अब आगे देखिए, यहां से मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू निकालिए। 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14 बराबर 1 इज नॉट इक्वल टू, यानी ये बराबर 0 के नहीं, इसका मतलब ये क्या है, संगत है। अब देखिए अगर ये संगत है तो 15 में 14 घटाएंगे 1 आ गया। यहाँ पे संगत नहीं पूछा है, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये संगत है या फिर असंगत। अब देखिए आगे A11 निकालेंगे। A11
-1 के पावर 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 3 बराबर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 के पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 7, ये इसका माइनस इसका प्लस -7, A21 -1 के पावर 3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ देखिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 -2, A22 -1 की पावर 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 बराबर 5। तो यहाँ से हमें मिलेगा बी पहले से है सी में 0 1 नहीं सॉरी 3 -7 -2 5। आगे देखिए इसी का सी डैश मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, पहली पंक्ति को स्तंभ में करो, पहली पंक्ति को स्तंभ में 3 -7 -2 5। अब आगे देखिए इसमें ये मिल गया ना, अब निकालना है ए इनवर्स इज इक्वल टू सी डैश बटे मॉडुलस ऑफ ए, या ऐसे लिख दो 1 मॉड ऑफ ए इंटू सी डैश, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, सी डैश की वैल्यू 3 -2 -7 5। एक का गुणा अंदर करोगे सेम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में रखो x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू रखो यहाँ पे, ये है वैल्यू 3 -2 -7 5, बी की वैल्यू 4 5। ये फार्मूला मैंने प्रूव किया था कि कैसे आया, ठीक है ना। आगे देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पंक्ति का पहले 3 चौके 12, सूत्र का प्लस 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 5 पचे 25, एक्स वाई बराबर 12 में से 10 गई, 25 में से 28 गई, एक्स बराबर देखो इसमें 2 पंक्तियां एक स्तंभ, यहाँ पर भी 2 पंक्ति एक स्तंभ, तो ये दोनों समान आव्यूह हो जाएंगे। अब जब 2 समान आव्यूह हैं, अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इनके अवयव बराबर हो जाएंगे, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -3। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसको भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे अभी जो फार्मूला बताए थे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले a बराबर लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2 3 -1 4, जो x के गुणांक है पहले स्तंभ में, y के गुणांक दूसरे स्तंभ में, कामा कैपिटल X में जो है 2 चरों को लिखेंगे x और y, फिर कैपिटल B बराबर लिखते हैं हम लोग -2 3, यानी ये वाली वैल्यू B में। अब इसका निकालेंगे मॉड डिटर्मिनेंट, 4 दूनी 8 -3 3 1 के 3 माइनस प्लस 8 3 11 हो जाएगा। अब A11 निकालते हैं, -1 के पावर 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 4 बराबर 4। A12 -1 के पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 बराबर -3। A21 -1 के पावर 3, तो यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ -1 और इसका माइनस माइनस प्लस, A22 -1 के पावर 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए इसी में हम लोग निकालेंगे C हमारा ये है 4 -3 1 2
अब इसे सी डैश को ही हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। पहली पंक्ति को स्तंभ में 4 - 3, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग ए इनवर्स बराबर 1/मॉडुलस ऑफ ए 4 इतना, ये सूत्र है सी डैश। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास मिली है 11, सी डैश की 4 1 - 3 2, ये चीज़ मिला है। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे रखिए कैपिटल एक्स की वैल्यू, ये हमारा सूत्र है। कैपिटल एक्स की वैल्यू होता है एक्स वाई। अभी मैंने ए इनवर्स की वैल्यू निकाला इतना, यह 4 1 और -3 2, और दूसरी चीज़ बी की वैल्यू है -2 3। गुणा करिए, इसको भी यहीं पे रखिए। इसका इसमें 4 दूनी 8 -8 प्लस 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिहाई 6, 1/11 -5 12, 1/11 का गुणा इसमें कर दो, -5/11 प्लस 12/11, और ये हो जाएगा एक्स वाई। एक्स बराबर हमें मिलेगा -5/11 और वाई बराबर 12/, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।